हेलो एवरीवन, आई एम मनमोहन और लीगल बीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग बिहार जुडिशियरी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि 33rd बिहार जुडिशियरी अवेटेड है और इसका जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। ऑलरेडी 32nd जुडिशियरी के जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उन सब को लीगल बीज एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और 33rd जुडिशियरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार जुडिशियरी यह 3 स्टेजेज में इसके एग्जाम्स होते हैं, तो एक बार उसका ब्रीफ हम लोग को देख लेना चाहिए। तीन स्टेजेज में पहला प्रीलिम्स, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं। दूसरा मेंस, जिसे रिटेन एग्जाम कह सकते हैं। और तीसरा वाइवा। जिस तरह से कमीशन के मैक्सिमम एग्जाम्स, जो भी गजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके सब में यह 3 स्टेजेज में ही एग्जाम होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स, सब्जेक्टिव बेस्ड मेंस और वाइवा, जिसे इंटरव्यू के रूप में भी यह क्या है, यह ओरल टेस्ट है। ठीक है, ये दोनों रिटेन टेस्ट है, ये ओरल टेस्ट है। सिलेक्शन किस पर होगा, तो सिलेक्शन होता है मेंस और वाइवा पर। प्रीलिम्स किस लिए, यह स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी यह टेस्ट है केवल ये जानने के लिए कि आप जुडिशियरी की तैयारी करने लायक हैं या नहीं। तो अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ी खामी है और उसे दूर करने की ज़रूरत है। तो प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप चाहे इसमें कितना भी नंबर लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर की बात हुई तो प्रीलिम्स के जो एग्जाम्स होते हैं वह टोटल 250 मार्क्स के होते हैं। मेंस का जो एग्जाम होता है वह मेंस और भाइबा दोनों जो मिला दिया जाए, भाइबा के एग्जाम जो होते हैं वह 100 मार्क्स का होता है और इसमें जो है वह 850 का यह एग्जाम होता है। तो ये कहना है कि टोटल 950 950 मार्क्स पर आपके सिलेक्शन निर्भर है। ठीक है, 950 और सिलेक्शन कितने पर हो रहा है, तो 519, 529, आप राउंड फिगर में 550 मान के चल सकते हैं कि 950 में आपको अगर 550 नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। प्रीलिम्स के एग्जाम का मार्क्स इसमें काउंट नहीं होता है 250 में, लेकिन फिर भी इसमें जो सिलेक्शन चाहिए तो कितने पर कट ऑफ आप ले सकते हैं, जनरल का कट ऑफ हम लोग देखते हैं, उसके बाद उस हिसाब से कैटेगरीज के भी ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या है, तो 170 आउट ऑफ 250। ठीक है, 250 में 170 नंबर अगर आप लाते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद असली गेम स्टार्ट होता है, दैट इज मेंस और वाइवा। तो ध्यान आपको रखना है कि इसकी तैयारी आपको करनी जरूरी है। अब ये जो 850 मार्क्स का पेपर है, इस पर भी हम लोग एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें 250 का जीके, जीएस और 600 का लॉ पेपर। बिहार जुडिशियरी का जो मेंस का जो पैटर्न है उसमें लगातार 5 दिन एग्जाम आपको देना पड़ता है। 5 दिन, कई बार बहुत मोनोटोनस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो ये एग्ज़ाम देते हैं, आपका उस तरह से सिलेक्शन हुआ है कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे लिए हैं, तो 4 दिन में दोनों सीटिंग करके आपका एग्ज़ाम कंक्लूड होता है। ठीक है, तो एक सीटिंग हैबिट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम के लिए।
4 दिन दोनों सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, हर सिटिंग 3 घंटे का। ठीक है, तो मेंस इस तरह से आप compete करते हैं, इस तरह से उसमें अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसमें आप रिजल्ट लाते हैं। वाइवा की बात करें तो वाइवा 100 मार्क्स का होता है और इन दोनों को मिला करके तब आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन मेंस में अगर क्वालिफाइड मार्क्स आपको नहीं आए तो फिर आपका मेंस ही नहीं निकलेगा, वाइवा में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो मैं वाइवा को अटेम्प्ट करने के लिए मेंस में पास करना जरूरी है। लेकिन कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, मेंस और वाइवा। तो बेसिक चीज आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं एक एक करके स्लाइड्स के माध्यम से इसको समझते हैं। बिहार जुडिशियरी प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, एक लॉ का पेपर होता है। जनरल नॉलेज का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये 150 का। ध्यान रखना है कि जितने मार्क्स के एग्जाम है उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस तरह का है, MCQ बेस्ड है। ये MCQ बेस्ड एग्जाम है और इसमें 100 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और लॉ के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय का कैसे निर्धारण है, तो 2 आवर्स मिलता है लॉ के लिए और जीके के लिए 1 आवर 30 मिनट। अब ध्यान रखना है कि अभी तक जो जनरल पैटर्न था कि एक ही रोज में दोनों सिटिंग कर लिया जाता था, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक्सेप्शनल में कि एक दिन जीके के पेपर और एक दिन लॉ का पेपर कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो मान के चले कि एक ही दिन में ये दोनों पेपर कंक्लूड कर लिए जाते हैं। 3.5 घंटे में डिसाइड कर लिया जाता है कि आप जुडिशियरी के एग्जाम में आगे बढ़ने लायक हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सीरियस लेना है। और इसमें लॉ के जो पेपर हैं और जीके के पेपर हैं वह कैसे कैसे हैं, तो उसको हम लोग एक बार ध्यान में रखते हैं। जो जीके का पेपर है उसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो ध्यान रखना है कि पेपर कौन कौन सा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करेंट अफेयर्स। इतने तरह से है, कैसे कैसे पूछा जाता है ये ध्यान में रखना है। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 35 मार्क्स का और ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिला करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी तरफ साइंस, साइंस से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 100 नंबर का ये टोटल पेपर हो गया। हिस्ट्री में एंशिएंट, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप टू 1950। 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, उसे हमने अडॉप्ट किया, तब तक का मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिला। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो वहाँ पर कई बार 1964 तक का रहेगा, 1962 तक का रहेगा, 1971 तक का रहेगा। लेकिन जुडिशियरी में जो हिस्ट्री पूछा जाता है वह मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ तक जाता है, 1950 तक, 1950। देश पूरी तरह से गणतंत्र हो गया था। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं रहता है जैसे बिहार एग्जीक्यूटिव में है। ये एक अलग पेपर के रूप में नहीं है। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहता है, तो इस पर फोकस करना है। और मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1885 जब कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उससे लेकर के और 1950 तक। ये हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट की कहानी, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की कहानी। तो उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और सबसे ज़्यादा फोकस्ड भी रहता है। पढ़ते हैं आगे कि इंडियन इकोनॉमी में क्या पूछा जाता है। इससे आप ध्यान में रखेंगे कि बहुत हुआ तो 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ 100। बेसिक कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाता है, जैसे उसमें रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानना है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स के बारे में जानना है,
पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानना है, और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में जानना है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये थोड़ा बहुत इसको जान सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान के बारे में, अब नीति कमीशन बन गया है तो नीति कमीशन के क्या एजेंडाज हैं उनके बारे में भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में 2 पार्ट आपको ध्यान में रखना है, एक है इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल भी काउंट हो जाएगा, और दूसरा ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है कि यूरोप जो है वह यूरोप में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, यूरोप में कौन से इंडस्ट्री हैं, यूरोप में कैसे लोग हैं, इन सब के बारे में आपको जानने की ज़रूरत बहुत नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ, एटमॉस्फेयर और डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, ओशियोनोग्राफी वगैरह के बारे में जानते हैं, अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे क्या होता है, और इसके अलावा जो कॉस्मोस है, पूरे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, उन सब पर क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। जनरल साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 मार्क्स का क्वेश्चन इससे अकेले पूछा जाता है। तो जनरल साइंस के हेड में आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसमें आधा क्वेश्चन आपसे केवल बायो से पूछा जाता है, यानी 12 से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो बायो से होंगे, और 15 में बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल होता है। तो साइंस जिन बच्चों की तैयारी साइंस में अच्छी नहीं है उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री में साइंस वो क्रूशियल रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में अकेले साइंस जो है वह कितना 100 मार्क्स कैरी करता है, और यहाँ पर आपको साइंस की ज़रूरत है। तो सेलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, आप इससे बच नहीं सकते। ठीक है, अब लॉ की बात करते हैं। लॉ में टोटल कितने पेपर हैं? 19 पेपर, टोटल 19 पेपर्स हैं। 19 लॉ के पेपर्स हैं जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें एविडेंस एंड प्रोसीजर है, लॉ हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट है, कमर्शियल लॉ है, इसी में ये शामिल होता है। कमर्शियल लॉ में ये चारों शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया कमर्शियल लॉ में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लॉ का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये भी प्रॉपर्टी लॉ का, और लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, मेजर पेपर आपके क्या है? प्रोसीजर है, प्रोसीजर, प्रॉपर्टी, कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, और लास्ट में फैमिली। इतने सारे लॉ आपको पढ़ने हैं, ये नटसेल में बताए गए हैं, और इसी में आप ध्यान में रखेंगे जैसे कि प्रोसीजर में टोटल 5 पेपर है, प्रॉपर्टी लॉ में 4 पेपर है, कमर्शियल लॉ में 4 पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट 2 पेपर हो गया, फैमिली लॉ 2 पेपर हो गया। 2 2 4 4 8 4 12 5 17, और एक और छूट गया, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टी और एडमिन 2। टोटल 19 पेपर आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। अब क्या सब में इक्वल हम लोग मेहनत करेंगे? नहीं, इसमें कुछ बाइफर्केशन है। जैसे आपका जो प्रोसीजर है, इसमें सबसे ज़्यादा एविडेंस पर फोकस करना है। एविडेंस से क्वेश्चन आपसे 12 से 15 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं। वहीं सीपीसी और सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट हैं उसमें कैसे पूछे जाते हैं, तो उसमें ध्यान देंगे जो व्यूअर्स हैं, इस बात को नोट डाउन करेंगे कि या तो सीआरपीसी का है या बीएनएसएस का है। ठीक है, आप इसको एक ही तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह से एविडेंस एक्ट को बीए से भी कहा जा सकता है, जो नया एक्ट आया है, और इसी तरह से आईपीसी तो बिहार जुडिशियरी में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए आईपीसी पर तो बात ही नहीं होती है। तो जो नए 2 लॉ आए हैं, यानी बीएनएसएस और बीए से, उसके जगह पर सीआरपीसी और एविडेंस का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो एविडेंस से क्वेश्चन कितना है?
12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी प्रोसीजर में अगर सबसे अच्छा तैयार करना है तो आप एविडेंस को तैयार करेंगे। कुछ मूल मंत्र हम बता देते हैं कि जिससे आप प्री बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप फैमिली लॉ की बात करेंगे तो फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन, यानी लगभग दोनों से मिला के 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट टॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 20 से 30, थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। इसके बाद कॉन्स्टी है, कॉन्स्टी और एडमिन, ये दोनों से मिला करके लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जिन बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर है, जिन बच्चों का एडमिन कमज़ोर है, उनका एक बड़ा पोर्शन प्री में छूट जाएगा। भले ही आप मेंस में जब आप ऑप्शनल पेपर में उसको नहीं लेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन प्री में नहीं बच सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन को हर दिन की तैयारी में शामिल कीजिए। ठीक है। तो अकेले 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, मतलब कमर्शियल में चारों पेपर मिला करके 5-5 मार्क्स, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 5-5 मार्क्स सबके लिए। टीपी एक्ट यानी प्रॉपर्टी लॉ यह यहाँ भी 4 है, तो यहाँ लगभग यह जो है वह 25 से 30 मार्क्स। इसमें जो टीपी एक्ट है वहाँ 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी लॉ का इस तरह से बाइफरकेशन है। कॉन्ट्रैक्ट टॉट, फैमिली, तो कुल मिलाकर के एविडेंस, फैमिली का 2 पेपर यानी 3, कॉन्ट्रैक्ट टॉट 2, 5 और ये 2, 7 के बाद यहाँ एक 8 और यहाँ पर 4 पेपर, टोटल 12-13 पेपर अगर आपका कंप्लीट है, इसकी बदौलत आप निकाल सकते हैं। आप सीपीसी कभी नहीं पढ़े, आप सीआरपीसी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेशन से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, आपका 5 का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो उतना से भी आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर 60, 40, 100 और लगभग 130 नंबर का बाइफरकेशन आपको बता दिए। अब 20 नंबर की तैयारी करने के लिए आप बहुत अगर मेहनत करते हैं तो उससे बेहतर नहीं कीजिए। 130 नंबर में आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, 130 मार्क्स का अगर तैयारी करेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। सीपीसी, सीआरपीसी या बीएनएसएस जिन लोगों को टफ लगता है वह प्री उसके बिना भी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आते हैं बात मेंस के सिलेबस पर। अब अगला है मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में बता चुके हैं कि टोटल कितना 850 मार्क्स का एग्जाम होता है और ये 850 मार्क्स में आपको जो लॉ का पेपर है वह कितना है 600 का है और जीके कितना का है 250 नंबर का। ठीक है। लॉ के कितने पेपर हैं 4 पेपर है, 4 पेपर है 1+3, एक पेपर कंपलसरी है और 3 पेपर आपको क्या करना है, 3 पेपर आपको ऑप्शनल रखना है। तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शनल रखना है, देखिए यहाँ पर बाइफरकेशन है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 150 नंबर का होगा, एलिमेंट्री जनरल साइंस 100 नंबर का होगा, हिंदी इंग्लिश यह पासिंग है इसलिए इस मार्क्स को बहुत काउंट नहीं किया जाएगा, लॉ ऑफ एविडेंस और एंड प्रोसीजर 150 और इसके बाद 3 और भी जोड़ेंगे 150। ठीक है। ये 3 जो पेपर हम लोग लेंगे, इन पेपर को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 5 पेपर यहाँ दिया हुआ है। एक पेपर जो कि कंपलसरी है, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, ये है 5 पेपर। इस 5 में से आपको 3 का चुनाव करना होता है। 3 का चुनाव
यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पेपर हो गया, हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ दूसरा पेपर हो गया, तीसरा प्रॉपर्टी लॉ हो गया, चौथा कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और पांचवा कमर्शियल। साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 5 दिन का एग्जाम होता है, 5 डेज, 5 दिन का टेस्ट मैच है, और इस टेस्ट मैच में जो है वह कैसे ये डिवाइडेशन है, जो फर्स्ट डे है उसमें लैंग्वेज के पेपर पूछ लिए जाएंगे, सेकेंड डे है उसमें जीके जीएस होगा, थर्ड डे होगा प्रोसीजर और प्लस कॉन्स्टी। अब अगर कॉन्स्टी जो बच्चा लिया हुआ है उसको तीसरे दिन भी दोनों सिटिंग देना पड़ेगा एग्जाम। उसके बाद चौथा दिन क्या होगा, ये हमेशा से यही आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहा है। जो फोर्थ डे होगा उसमें पहला सीटिंग आपको मिलेगा फैमिली का और सेकंड सीटिंग होगा प्रॉपर्टी लॉ का, ठीक है। और जो पांचवा दिन होगा उसमें पहला पेपर जो होगा वह कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और दूसरा पेपर क्या होगा, कमर्शियल लॉ का होगा, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और फिर कमर्शियल, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर आपने, यहाँ देखिए क्या मैकेनिज्म काम करता है। ये तो 2.5 दिन का एग्जाम तो आपको देना ही है, ये तो देना ही है, कंपलसरी है। लेकिन अब ये जो 5 पेपर हैं इसमें से कोई 3 पेपर आप अपनी सुविधा के हिसाब से चुन लेते हैं, ठीक है। सुविधा के हिसाब से चुन लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन चुन लिया आपने, एक प्रॉपर्टी लॉ चुन लिया, एक कमर्शियल चुन लिया। तो अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद फैमिली वाले में आपको सिट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधे आप सेकेंड सीटिंग में आएंगे, प्रॉपर्टी लॉ का एग्जाम देंगे, थर्ड डे आएंगे कमर्शियल लॉ का एग्जाम देंगे, और जो बचा हुआ समय है आपके रिवीजन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर दे रहे हैं थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, और दोनों फिर तीसरे दिन जो थोड़ा एनर्जी आपका कम रहेगा उस दिन दोनों पेपर आपको देना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के लिया जाता है, ठीक है। फिर आप फैमिली, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट किसी भी दिन, अगर आप कॉन्स्टी नहीं भी लेते हैं तब भी कोई एक दिन जरूर ऐसा रहेगा जहां पर लॉ के दोनों सीटिंग आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म रहिए कि लॉ का 2 सीटिंग किसी न किसी दिन देना पड़ेगा आपको, चाहे आप लगातार कॉन्स्टी के साथ दे लें या एक दिन विश्राम करने के बाद यहाँ फैमिली प्रॉपर्टी दे ले, या इस दिन नहीं देना चाह रहे हैं तो अगले दिन आपको दोनों देना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का टेस्ट मैच, और इसमें जो विनर रहेगा वह इंटरव्यू तक जाएगा, और इंटरव्यू में जो विनर रहेगा वो फाइनल सिलेक्शन लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कुर्सी पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका शेड्यूल है। मेंस में जीके जीएस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट रोल कैसे, तो यहाँ पर अकेले 250 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे आप कि लॉ का जो पेपर होता है, आप चूंकि लॉ बैकग्राउंड से आ ही रहे हैं तो निश्चित रूप से जो 600 नंबर का आपने एग्जाम दिया मेंस में, इसमें हर स्टूडेंट जो है वह चाहेगा तो वह कोशिश करे अगर 50% मार्क्स भी लाने का, तो 250 से 300 नंबर वो आसानी से ला सकता है। लेकिन जो 250 नंबर का जीके जीएस है, इसमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कम से कम 180 से 200 मार्क्स सिक्योर करने होंगे। अगर आप जीके जीएस को बहुत आसान समझ रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर लूज कर जाएंगे, और यहाँ लूज कर जाएंगे तो इसमें जो आपका मेरिट बनने वाला है उसमें कम रह जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपने जीके जीएस उतना अच्छा नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ कि 180 के जगह पर 140 आएगा,
130 आएगा, है ना। और इसके कारण से आप क्या हो जाएंगे 300 और 130 यानी 430। और मेंस का सिलेक्शन कितने पर होता है, मिनिमम 440 पर। जनरल का 420 से 440 यही ट्रेंड रहा है, ठीक है। इतना पर आपका सिलेक्शन होगा तो यह जीके जीएस ही आपको उबार के ले जाएगा। अगर आपने लॉ में अच्छा मार्क्स लिया है तो क्या होगा कि आपका सिलेक्शन थोड़ा और अच्छे, जैसे इस बार सिलेक्शन जो हुआ 529 पर हुआ, तो 529 पर हुआ और 440 पर मेंस निकला था। अब सोचिए कि 440 से लेके 529 की जर्नी कितनी बड़ी है, लगभग 80 और 9 89 मार्क्स। आउट ऑफ 100 कौन स्टूडेंट 89 मार्क्स लाएगा इंटरव्यू में? और वहाँ पर हाई कोर्ट जजेज हैं, आपके आंसर उनको पसंद आएंगे नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है कि आप लिखने में अगर अच्छे हैं तो बोलने में भी अच्छे हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन अनकंफर्टेबल कर देने वाले पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, अनईजी फील करने लगेंगे, गलत सलत जवाब दे देंगे, आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए मेंस में अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो वही लड़के टॉपर करते हैं, वही स्टूडेंट जो है वह अच्छे मार्क्स लाते हैं, रिजल्ट सिक्योर करते हैं जिनका मेंस अच्छा रहेगा। तो रिटेन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और उसमें जीके जीएस को बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिए। और ये सारी अगर सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आई होप एंड आई विश कि आपका रिजल्ट बिहार जुडिशियरी के 33rd में निश्चित रूप से सिक्योर होगा। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करिए ताकि यह वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू।